अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़्ज़ा और आप मेरे चैनल पर आज बहुत ही मज़े की रेसिपी देखेंगे। मैंने ट्राई की, मैंने कहा सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। बिना गोश्त के मज़ेदार से कबाब बनाऊँगी आज मैं। तो क्या करना है, 4 आलू लेने हैं और उसके साथ 1 कप दाल लेनी है। करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने ये आलू जो है ना उसको छील लिया था और अब मैं इसको बारीक बारीक काटूंगी। ये देखें जी, हमारे आलू तो हो चुके हैं। आलू मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। अब आते हैं दाल की तरफ। तो दाल का क्या करना है, ये 1 कप दाल आपने लेके धो के इसे सुखाना है क्योंकि हमने इसका पाउडर बनाना है, ठीक है। तो ये हमें गीली दाल नहीं, खुश्क दाल चाहिए। तो चले चलते हैं, सबसे पहले आलू को हम पीसते हैं। अच्छा ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। मैंने चॉपर लिया है, अगर चॉपर नहीं है तो आप ग्राइंडर भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, इसके बाद इसमें 2 चीज़ें जाएंगी। एक तो जाएंगी 3 अदद मिर्च और ये 3 अदद लहसुन। ये एक छोटा सा प्याज जो है ना वो कट करके डाल दिया है, ठीक है। इसके साथ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ठीक है, हाँ, ताकि ये अच्छे से चॉप हो जाए। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आलू जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से पिसके हैं। अब ये मैंने जार ले लिया है, ठीक है ना। इसमें मैंने ये दाल डालनी है और अब इसको ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, अब ये देखें, ये देखें, ये दाल का पाउडर, ये हमारा अच्छे से ग्राइंड हुआ हुआ मिक्सचर है। फिर अब आपको लग रहा होगा बहुत पतला हो गया है, तो किस तरह से कबाब बनेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और अब हम इसके कबाब बनाएंगे। और आप ये देखकर परेशान बिल्कुल ना हो कि आखिर इतने पतले मिक्सचर के कबाब कैसे बनेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे वो पाउडर जो हमने चने की दाल का बनाया हुआ था, ठीक है। और इसे करना है अच्छे से मिक्स ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे, ठीक है। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा और पतला करते हैं। और ये देखिए, इसे हमने कर दिया थोड़ा सा और पतला। ये देखिए, हमें इस तरह चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें डालना है तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। हमने अब डालना है आधा चम्मच ज़ीरा। तो ज़ीरा जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है, बस ज़रा सा ही इसे करना है फ्राई। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा फिर इसमें डालना है वो बैटर। अब हम इसमें ये वाला बैटर डाल देंगे। सारा जो बैटर है वो मैंने बाउल से निकाल के इसमें डाल दिया है और अब इसे हिलाते हैं। ये देखिए, अच्छा इस स्टेज पर अगर आपको लगे, ये देखिए पानी जो है अभी भी कम है, दाल हमने कच्ची डाली है, हमने इसे अच्छे से गलाना है। तो अगर इसमें पानी कम हुआ तो दाल जो है वो अच्छे से गलेगी नहीं। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसे कुक नहीं करना। मैं पहले बता दूं, जब तक इसका पानी नहीं ख़त्म हो जाता ये गल नहीं जाता। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, अगर आपकी दाल नहीं ना गली है। देखिए, हमें मुसलसल इसे 15 मिनट चम्मच चलाना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो नमक डालती हूँ मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा। उसके बाद इसमें डालनी है लाल कुटी हुई मिर्च। इसके अलावा तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। इसके साथ इसमें डालना है ये हाफ़ टी स्पून हल्दी। इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, हमने डालना ही हल्दी को कलर के लिए, ठीक है। अच्छा ये देखें, अभी मैं आपको, अभी रेडी नहीं हुआ लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें क्या हाल हुआ है। थोड़ा सा ये चिपकेगा है, लेकिन जब ये मुकम्मल तौर पर ऐसे करेंगे तो फोल्ड हो जाएगा ना, तब हमने इसको तब हमारा ये रेडी होगा, ठीक है। तो अच्छा ये देखें, ये अभी भी आपको थोड़ा नरम लग रहा होगा। ये होगा सेट जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और ये देखिए मैंने निकाल लिया है। तो अभी इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, तब तक ये सेट भी हो जाएगा। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है और कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है। प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें टेस्ट के लिए डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके कबाब बनाएंगे। कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, कॉर्नफ्लोर, अंडा कुछ भी नहीं इसमें डालना। कबाब बनाएं सिंपल और इसे फ्राई कर लें। इतने मज़े की कबाब बनेंगे। बस आपका ये कि आपने चने की दाल को अच्छे से गलाना है। अगर वो परफेक्ट गली होगी तो आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन कलर दें। और ये हमारे मज़ेदार से जो कबाब हैं वो तैयार हो गए हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, फुल ऑफ प्रोटीन। तो आपने ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।